हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा। हाइड्रोस्टैटिक यानी फ्लूइड एट रेस्ट में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि प्रेशर क्या है एंड व्हाट इज द पास्कल लॉ। हमने रिलेटिव डेंसिटी भी वहां पर पढ़ा, थोड़ा सा डेंसिटी के बारे में भी चर्चा किया। इस लेक्चर नंबर 2 में हम बात करने जा रहे हैं वेरिएशन इन प्रेशर इन ए लिक्विड विच इज एट रेस्ट एट डिफरेंट लेवल। तो आप हेडिंग दीजिएगा वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ के साथ गर्म बात। मान लीजिए यहां पर एक लिक्विड है, कुछ गहराई तक ये बर्फ। तो हियर इज द लिक्विड, इट इज एट रेस्ट में है लिक्विड। इसकी डेंसिटी है कुछ रो इज द डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड, करेक्ट। हमसे बोला गया कि अगर इसमें एक पॉइंट इस जगह पर है जो ऊपर से कुछ गहराई पर है जो दिख रहा है, और एक पॉइंट यहां पर है, बताइए क्या इस जगह पर इस लिक्विड का जो वेट है उसका प्रेशर और इस पॉइंट पे प्रेशर क्या सेम होगा, और अगर नहीं होगा तो क्या होगा, क्या वेरिएशन होगा, उसकी बात कर रहे हैं। ऐसे केस में अगर इस पर प्रेशर का वेरिएशन निकालना है तो आप अपनी तरफ से एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर आप यहां मान लीजिए। इससे क्या होता है कि हमें एरिया वगैरह के कुछ कैलकुलेशन मिल जाते हैं। तो हमने एक दिमाग में मान लिया कि एक यहां पर एक ऐसे सिलेंडर रखा हुआ है, ये एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर का ऑब्वियस सी बात है एंड का एरिया सेम होगा, यानी इस एंड का एरिया ए हुआ, इस एंड का भी एरिया ए हुआ। इस जगह पर हमें क्योंकि प्रेशर में वेरिएशन बताना है, तो सपोज इस जगह पे प्रेशर P1 है और इस जगह पे प्रेशर P2 है। हमें पता करना है कि P2 और P1 में क्या वेरिएशन है। तो जरा एक चीज ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर आपने इस सिलेंडर को लिया है, इसके ओपन एंड का ये जो आपका इस सर्कुलर एंड का एरिया ए लिया है, लिक्विड की डेंसिटी रो है, तो यहां पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा। तो एक चीज समझिएगा, इस प्रेशर की वजह से, मतलब जो इस वाले एक इमेजिनरी सिलेंडर के ऊपर यहां से यहां तक जो लिक्विड भरा है, वो एक प्रेशर की वजह से फोर्स अप्लाई करेगा। तो यहां एक फोर्स आएगा, लगेगा। इसी तरह से इस जगह पर ऊपर की तरफ प्रेशर लगेगा, क्योंकि लिक्विड में जब कोई चीज आप प्रेस करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस एंड पर भी आपको यहां पर एक फोर्स मिलेगा। अब वो फोर्स क्या है जरा देखिएगा, वो फोर्स क्या है। अगर इस फोर्स को हम F2 लिख लें, प्रेशर P2, इस जगह पे जो फोर्स है F1 लिख लें, तो अब एक चीज बताइएगा, यहां पर जो ये फोर्स F2 है, इसको क्या क्या झेलना पड़ रहा है। इसको गौर से देखें तो जो फोर्स ऊपर की तरफ ये लग रहा है, इसको दो चीजें झेलनी पड़ रही है। एक तो इस फोर्स F1 का इफेक्ट, और दूसरा जो इस इमेजिनरी सिलेंडर के अंदर लिक्विड भरा है जिसकी डेंसिटी रो है, इसका वेट। तो आप यहां पर क्या पाएंगे, हियर F2 जो है, यानी द फोर्स हियर, जो ये फोर्स हमने बताया F2 जो इस जगह पे लग रहा है, इस जगह, दैट इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू द प्रेशर P1, इसकी वजह से लगने वाला फोर्स। इस जगह पर अगर आपने एक सिलेंडर जैसा इमेजिन करो तो ऊपर से लिक्विड एक दबाव डालेगा, उसका एक वजन लगेगा, फोर्स लगेगा, प्लस वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ द लिक्विड। कौन सा लिक्विड बेटा? जो इस सिलेंडर के अंदर भरा हुआ है, क्योंकि हमने सिलेंडर को इमेजिन किया है। कोई चीज इमेजिन करो तो उसके अंदर एक लिक्विड समाएगा, उस लिक्विड का अपना वजन तो होगा ही होगा। अब इस आधार पे आप बताइएगा क्या आएगा। तो देखो F2 इक्वल टू हो गया F1 प्लस वेट ऑफ द लिक्विड। वेट को हम क्या लिख सकते हैं, mg, जहां m इज द मास ऑफ द लिक्विड इन दिस सिलेंडर। फोर्स क्या होगा आपको पता है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। इसका मतलब फोर्स इक्वल टू होता है प्रेशर इनटू एरिया। तो F2 की जगह हम क्या लिख देंगे, देखो बेटा, F2 की जगह आ जाएगा P2 इंटू ए, ये हो जाएगा P2A, और F1 विल बी इक्वल टू P1A, ये P1A आ गया, प्लस मास ऑफ लिक्विड इन दिस इमेजिनरी सिलेंडर। मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी यही इंटू जी। P2A इक्वल टू P1A वॉल्यूम। इसके अंदर जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू ये लेंथ। इस लेंथ को आप अपनी तरफ से कुछ मान लें, L है, ये आएगा। तो जो इसके अंदर लिक्विड है उसका वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ। तो वॉल्यूम कैन बी रिटन एज एरिया इंटू लेंथ। ए इज द एरिया ऑफ द सर्कुलर एंड ऑफ द
cylinder and L is the length of the cylinder into rho g. A कॉमन लेके खत्म करिए या तो देखो P2 इक्वल टू आ गया P1 प्लस एक सिंबल अपने हिसाब से बदल लेते हैं। ये जो लेंथ ऑफ द सिलेंडर माना है इसको हम H से लिख लेते हैं। इससे फायदा क्या है, हमें इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में जो हाइट डिफरेंस है वो हम H से लिखना चाहते हैं। L थोड़ा सा अच्छा साउंड नहीं करता है तो यहां पर H कर लीजिएगा रो जी, करेक्ट। तो आप अब बताइएगा यहां पर जो प्रेशर P2 होगा और यहां पर जो प्रेशर P1 होगा क्या दोनों सेम है? नहीं। P2 which is pressure here is sum of the pressure at this point plus H rho g। तो एक तो ये रिजल्ट आ जाता है जो इंपॉर्टेंट है। दूसरा आया कि P2 पे प्रेशर और P1 पे प्रेशर का डिफरेंस क्या हुआ? H rho g आया। तो ये ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? इससे आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में अगर हाइट डिफरेंस H के बराबर है तो आप उस केस में कह सकते हैं कि P2 पर प्रेशर यानी इस पॉइंट पर प्रेशर विल बी मोर बाय व्हाट वैल्यू? H rho g। अब इसमें एक केस लेते हैं। सपोज ए पॉइंट P1, सपोज बेटा ये पॉइंट जो है जहां पर प्रेशर P1 है इस जगह होता, तो आपने मान लिया कि ये पॉइंट अगर थोड़ा ऊपर होता तो यहां पर जो प्रेशर P1 है उसे हम PA लिखते। PA क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम मान लेते ये पॉइंट जहां पर प्रेशर P1 है ये इस फ्री सरफेस पे होता और ये जो पॉइंट जहां पर प्रेशर P2 है इस फ्री सरफेस से इतनी ही H डेप्थ पर होता, जिसे हमने यहां पे दिखाया है। यानी ये पॉइंट जिसमें प्रेशर P1 था इस जगह पर है, इसके नीचे ये पॉइंट जहां पर प्रेशर P2 है वो H डेप्थ पर है क्योंकि H डेप्थ पर था। जब ये बेटा एयर में चला जाएगा तो यहाँ पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक हो जाएगा और इस जगह पे प्रेशर P2 को अगर हम अपनी तरफ से P मान लें, लेट P1 इक्वल टू PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वाई एटमॉस्फेरिक बेटा? क्योंकि वो बिल्कुल फ्री सरफेस पे है जहां पर सिर्फ एयर मौजूद है, हवा मौजूद है। एंड P2 इक्वल टू P, केवल हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए कि आसान लगे इसलिए अगर लिखें, देन इक्वेशन 2 को आप क्या लिख सकते हैं? P2 को P लिख दीजिएगा माइनस PA इक्वल टू H rho g। बट ऐसे कंक्लूजन क्या निकला कि अगर कोई पॉइंट फ्री सरफेस से H डेप्थ पर है तो उस जगह पे प्रेशर जो होगा P इज इक्वल टू PA प्लस H rho g। ये आए, ये इक्वेशन 4 आया। इसे कंक्लूजन क्या निकला कि अगर कोई पॉइंट जो है वो H डेप्थ पर किसी लिक्विड एट रेस्ट में है तो उस पॉइंट पर जो प्रेशर होता है वो इस लिक्विड कॉलम के प्रेशर H rho g के और प्लस एटमॉस्फेयर के प्रेशर के सम के बराबर होता है, करेक्ट। इस पूरे के पूरे कैलकुलेशन में जो ये आया P माइनस PA इक्वल टू H rho g, इसे गॉस प्रेशर कहते हैं। यहां पर आप लिखिएगा हियर P minus PA which is H rho g, that is called Gauss pressure। तो किसी जगह पर अगर गॉस प्रेशर के टर्म को यूज किया जाए तो इसका मतलब प्रेशर एट दैट पॉइंट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो डिफरेंस आता है इसे गॉस प्रेशर कहते हैं और इसकी वैल्यू H rho g के बराबर होती है जहां H इज द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। तो इस वीडियो में बेटा हमने एक बात की, द वेरिएशन ऑफ प्रेशर ए फ्लूइड इज एट रेस्ट एट डिफरेंट पॉइंट्स। ये न्यूमेरिकल के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। इस लेक्चर में इतनी बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का पार्ट करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दिया करिए। थैंक यू वेरी मच।